नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पांडे फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है भूगोल। और इस विषय में हम पढ़ेंगे भारत का परिचय एवं स्थिति। क्योंकि हम सभी लोग भारत देश में रहते हैं, अपने हमारा प्यारा भारत देश, तो उसके विषय में जानना भी जरूरी है और उसकी स्थिति को भी जानना जरूरी है। इसलिए पहले मैंने यहीं से शुरुआत की है। आज हम जानेंगे भारत की स्थिति क्या है हमारे इस पृथ्वी पर, या हम ग्लोब देखते हैं वहां पर, यानी पूरी पृथ्वी पर हमारे भारत की स्थिति क्या है। तो पृथ्वी पर पूरे भारत की स्थिति को जानने के लिए, या भारत की स्थिति को हम दो तरीके से जानते हैं। पहला है महाद्वीप के आधार पर और दूसरा है ग्लोब के आधार पर। तो पहले हम जानेंगे ग्लोब के आधार पर। हम सभी लोग ग्लोब देखे हैं, आप भी देखे होंगे, ऑफिस में, कहीं ना तो कहीं अपने विद्यालय पर प्रिंसिपल रूप में ग्लोब को जरूर देखे होंगे। उस ग्लोब पर हम जानेंगे कि हमारे भारत की स्थिति क्या है। तो पहले हम ग्लोब देखे हैं, ध्यान दीजिएगा। ग्लोब में भी दो रेखाएं होती हैं, एक अक्षांश रेखा और एक देशांतर रेखा। तो हम यहां पर जानेंगे कि अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है। पहले इसको समझते हैं। जैसे ये हमारा एक ग्लोब है और इस ग्लोब के मध्य में, ये ग्लोब या हमारी पृथ्वी है, इसके मध्य में एक काल्पनिक रेखा है। कोई रेखा नहीं होती है, लेकिन हमने एक बना रखा है काल्पनिक रेखा। इस काल्पनिक रेखा को हम भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या इसे एक और नाम से, जिसका नाम है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या भूमध्य रेखा को भी एक और नाम से जानते हैं 0 डिग्री अक्षांश। तो जो पृथ्वी के केंद्र से होकर के जो रेखा जा रही है, जो पृथ्वी को या इस ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटी है, इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। देखिए, इस ग्लोब में जो ऊपरी वाला भाग है इसे हम नॉर्थ और नीचे वाले भाग को साउथ, इधर हमारा ईस्ट है और इधर हमारा वेस्ट है। यानी कि यह जो रेखा है इस ग्लोब को दो भागों में बांट दी, एक उत्तरी, उत्तर इधर, और इधर दक्षिण। यानी इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब अक्षांश रेखा हम जान रहे थे कि अक्षांश रेखा हमें जानना है क्या होती है। तो भूमध्य रेखा के, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के समानांतर या भूमध्य रेखा के उत्तर तरफ या भूमध्य रेखा के दक्षिण तरफ, इसी के समानांतर, किसके, भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तर तरफ या दक्षिण दिशा में खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण खींची गई समानांतर रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाओं से हम परिचित हो गए होंगे। अब इसी अक्षांश रेखा, तो अब ये देख रहे हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध है और हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। तो हमने बताया कि हमारा जो भारत है वह अक्षांश रेखाओं के आधार पर किस गोलार्ध में है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है। कहां पे है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक। अब उत्तरी गोलार्ध में कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन एक और रेखाएं हैं जिसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। अब देशांतर रेखा क्या है, इसी ग्लोब पर यह जो ध्रुव है, जो उत्तरी ध्रुव है और ये जो दक्षिणी ध्रुव है, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ऐसी रेखाएं जो हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाती हैं, उन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं।
और देशांतर रेखा के आधार पर हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कि कहीं ना तो कहीं। अब ये जो देशांतर रेखा है हमारे ग्लोब को, ये इधर वाला भाग पूरब और इधर वाला भाग दक्षिण, तो इस आधार पर हमारा जो भारत है वह अक्षांश रेखाओं के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर रेखाओं के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह हमारा इंडिया है। ठीक, तो ग्लोब के आधार पर हम जान चुके कि हमारा भारत जो है अक्षांश रेखाओं के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर रेखा के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब हम इसको मिटा दें। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा इतना। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को और हम विधिवत तरीके से पढ़ाएंगे दूसरी वीडियो में, तब तक हम इसको समझते हैं। अब महाद्वीप के आधार पर हमारा जो भारत है वह एशिया महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में है, और एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। और इस दक्षिणी भाग में भारत को लेकर के कुल 8 देश हैं, यानी कि एक हमारा भारत अब प्लस 7 और देश हैं। यानी कि महाद्वीप के आधार पर हमारा भारत एशिया महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में है, और इस दक्षिण भाग में कुल 8 देश हैं भारत को लेकर के। इन 8 देशों के समूह को, ये जो 8 देश हैं, इन 8 देशों के समूह को सार्क, इन 8 देशों के समूह को, इन्होंने 8 देशों का जो समूह है, ये जो 8 देश हैं, इन्होंने अपना एक समूह बनाया और उस समूह को दक्षेस या इसे सार्क कहते हैं। अब सार्क क्या है, दक्षेस क्या है, इसको हम समझते हैं। यह इन 8 देशों का एक संगठन है। ये 8 देश आपस में मिल करके एक संघ का निर्माण किए, एक संगठन का निर्माण किए और उस संगठन को दक्षेस कहते हैं। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। और इसका जो मुख्यालय है वह काठमांडू है। कौन सा भाई? काठमांडू। अब इस दक्षेस को समझने से पहले, या दक्षेस को हम समझ ही लेते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं ये। अब दक्षेस का फुल फॉर्म क्या है, यहां पे इसको भी हम जान लें। पहले हम जानते हैं सार्क का फुल फॉर्म क्या है। इसे हम कहेंगे साउथ एशियन, क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यानी कि यस से हो गया साउथ, ए से हो गया एशियन, इस ए से हो गया एसोसिएशन, फॉर आर से हो गया रीजनल कोऑपरेशन, या इसी को हम हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक, इसके विषय में हम पूरा जान गए कि ये दक्षेस है। दक्षेस की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू है। इसका फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब इस संगठन में जो 8 देश हैं उनको याद करने का एक आसान सा ट्रिक है, एक फॉर्मूला हमने बनाया है, और हमें उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। क्या है? भारत ने, ध्यान दीजिएगा, भारत ने पाक के माली को, किसके? पाक के माली को, ये जो हमारा भारत है यह पाक के माली को कहां ले गया? अफगानी बंगला में घुमाया। कहां?
भारत ने पाक के मालिक को अफगानी बंगला में घुमाकर श्रीलंका और भूटान भी ले गया। सोचिए भारत कितना उदार है कि पाक के मालिक को घुमाया। कहां? भारत ने पाक के मालिक को अफगानी बंगला में घुमाकर लंका, श्रीलंका और भूटान भी ले गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे 8 देशों में ये हमारा भारत हो गया। ने से हम जानेंगे नेपाल। क्या है? नेपाल। आप यहां से पाक से हो जाएगा हमारा पाकिस्तान, पाकिस्तान। माली से हो जाएगा हमारा मालदीव, मालदीव। अफगानी से हो जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। बांग्ला से हो जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश। ये हो गया श्रीलंका और ये हो गया भूटान। अब आप देख रहे हैं कि हमारा नंबर 1 हो गया भारत, दूसरा नेपाल, तीसरा पाकिस्तान, चौथा मालदीव, पांचवां अफगानिस्तान, छठवां बांग्लादेश, सातवां श्रीलंका, आठवां भूटान। आपको आसानी से ये आप पढ़ते रहेंगे। ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये यहाँ पे श्रीलंका है। ये जो श्रीलंका है इसको रुकिएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये आपका हो जाएगा घुमाकर कहां? श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका और भूटान भी घुमाया। चलो भाई घुमाया कर देते हैं, भी ले गया। तो श्रीलंका और भूटान। अब यहां पे हम कुछ और जान लेते हैं, बेसिक चीजें जान लेते हैं। इतना आप नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं यहां पे। देखिएगा, अब हम इनकी राजधानियों को भी जानते हैं। भारत की राजधानी क्या भाई? नई दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, भारत की राजधानी क्या है? आप लोग भी बोलते रहिए, नई दिल्ली। नेपाल की राजधानी काठमांडू, काठमांडू। यही काठमांडू जो हमारे दक्षिण का मुख्यालय है। पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी क्या भाई? इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। मालदीव की राजधानी माले, मालदीव की राजधानी माले। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। क्या है? काबुल। बांग्लादेश की राजधानी क्या है भाई? ढाका। क्या है? ढाका। श्रीलंका की राजधानी यहां पे मैं लिख रहा हूं श्री जयवर्धनेपुर, श्री जयवर्धनेपुर, श्री जयवर्धनेपुर। भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू। कहां है? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू है। इतना आप देख लिए। देखिए, जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली दक्षेश का सबसे बड़ा देश है। इस दक्षेश का सार्क का सबसे बड़ा देश कौन है? नई दिल्ली। दक्षेश का सबसे बड़ा देश नई दिल्ली, नई दिल्ली ये सबसे बड़ा देश है। नोट कर लीजिएगा, दक्षेश का सबसे बड़ा देश नई दिल्ली। और दक्षेश का सबसे छोटा देश है माले। क्या है? माले। दक्षेश का मुख्यालय काठमांडू। क्या है? काठमांडू। ये जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, इसे नहरों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? नहरों का देश, नहरों का देश, नहरों का देश। ठीक है, नहरों का देश। अफगानिस्तान, इसकी राजधानी काबुल है, इसे अफीम का देश कहते हैं। अफीम, अफीम का देश पूछा जाता है, अफीम का देश। बांग्लादेश, ढाका। बांग्लादेश क्या है? ढाका। नदियों का देश, किसका देश? नदियों का देश। बांग्लादेश है नदियों का देश।